तो इतने लोगों को जब बुला रहे हैं आप चंपत राय जी, तो फिर आपने आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को मना क्यों कर दिया आने से? आपकी सूचना गलत है। आ रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहला वाक्य आपकी सूचना गलत है। नहीं, आपने कहीं बोला है ना ये कि वो ना आए, मैं चाहता हूं। मैं जो आज बोल रहा हूं वो सत्य, अतीत सत्य नहीं होता है, वर्तमान सदैव सत्य है। आमंत्रण भेजा गया है? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इतनी बात है, निमंत्रण दिया गया है। अच्छा, तो ये अपने तो एक बड़ी खबर विपक्ष दे दी हमें कि निमंत्रण दिया गया है आडवाणी जी को भी, मुरली मनोहर जोशी जी को भी। अनेक लोगों को। विपक्ष क्यों रह गया? विपक्ष आपको नजर नहीं आया कि कांग्रेस के नेताओं से आप ही नाराज रह गए? 23 तारीख को आपको पूछना नहीं पड़ेगा, सब पता लग जाएगा। 1947 के बाद से क्या आपको लगता है कि इतना भव्य उत्सव भारत में कभी नहीं हुआ है, या अरे, ये अभी तक का सबसे बड़ा उत्सव माना है? 15 अगस्त 1947 को देश का आनंद, और जब दिसंबर 1971 में हिंदुस्तान की सेनाओं ने 1 लाख सैनिकों को बंदी बनाया, वैसा आनंद, और जब कारगिल को वापस प्राप्त किया, वैसा आनंद। ये आनंदोत्सव, ये हिंदुस्तान का आनंदोत्सव नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास है और हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा है। अच्छा, एक बात बताइए चंपत राय जी, आप प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात होती रहती है, क्या आपको कहते हैं राम मंदिर को लेकर, आपकी क्या बातचीत होती है? एक तो मुलाकात होती रहती है, ये वाक्य गलत है। कभी होती रहती है, होती रहती है मनोज, जैसे माने हमारी कोई रूटीन वर्क है। नो, हाँ मैं मिला था, निमंत्रण देने गए थे, 4 लोग गए थे, 2 संत थे, मेरा भी नाम था तीसरा, और एक निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी। काफी बातचीत हुई, लगभग 1 घंटे मंदिर के जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हुई। ये आंतरिक चर्चाएं हैं, नॉट फॉर ऑल। वाराणसी का जब मंदिर बन रहा था, काशी कॉरिडोर, तो प्रधानमंत्री लगातार टच में रहते थे, टीम के सजेशंस देते थे या फिर बताते थे कि क्या क्या किया जा सकता है। क्या राम मंदिर के मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सजेशंस दिए या कोई ऐसी बातें कही जिनको इम्प्लीमेंट किया गया जमीनी स्तर पर? बराबर। भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए और सूर्य नित्य दिखाई देते हैं। सूर्य को देवता मानकर हम रोज प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि जिस दिन भगवान का जन्म है, रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, दोपहर के 12 बजे सूर्य देवता को अपने वंश में जन्म लेने वाले राम के मस्तक पर अपना तिलक करना चाहिए, वो होगा। ये उनका सजेशन है। अच्छा, राम मंदिर का जो इसके अलावा कुछ और निर्माण हो सजेशन रहा है चंपत राय जी, तो आपको क्या लगता है इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? बड़ा लंबा आंदोलन चला, इस लाखों समाज को करोड़ों जाता है भाई। हाँ। इस समाज ने 500 साल तक कोई प्रयत्नों में कमी नहीं होने दी। जिस पीढ़ी के सामने जो अवसर मिला, उन्होंने इस गंगा की धारा को, इसके प्रवाह को जारी रखा और अंततः गंगा का ये जल प्रवाह समुद्र में विलीन हो गया। ये उनको जाता है यश। मोदी जी? मोदी जी इज द पार्ट ऑफ दैट। मोदी जी को आज आप मोदी जी मान रहे हैं, मैं 1984, वो इसका हिस्सा है। वो प्रसंग बताइए ना जरा, दर्शक जानना चाहेंगे। कोई आवश्यकता नहीं, अतीत को क्यों बोलना। नहीं, अगर दर्शकों से आप अतीत साझा करना गतः चाहें। जो बीत गया सो बीत गया। चरैवेती चरैवेती, उस अतीत के लिए ही तो आज वर्तमान की खुशियां हैं ना। ये जो चरैवेती है ना, हिंदू समाज ने, अयोध्या की जनता ने 1528 से लेकर 1949 में निरंतर संघर्ष, और 1949 में उस स्थान को अपने अधिकार में ले लिया। ये चरैवेती का है। और 1949 22 दिसंबर की अर्धरात्रि के बाद से लेकर 1983 तक उस स्थान की रक्षा की है, सीताराम 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 करके। और 83 के बाद हमारे ठाकुर का स्थान मुक्त होना चाहिए, ये विचार अयोध्या से चलकर हिंदुस्तान के 3 लाख गांवों में पहुंच गया 9 साल के अंदर, 8 साल में। ये इन प्रयत्नों का, इस परंपरा का